संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक छोटी सी विचार रख रही हैं। सात संगत आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आलसी लकड़हारा बहुत पुराने समय की बात है। धर्मपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। इस गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम सोहन और छोटे भाई का नाम मोहन था। सात संगत जी, सोहन के बड़े भाई मोहन ने एक सड़क हादसे में अपने टांगे गंवा दिया, जिसके कारण वो बेचार जब से ही अपाहिज था। सत्संगत सोहन लोगों के घरों पर साफ सफाई का काम करके अपने और छोटे भाई का गुजारा करता था। सत्संगत जी, सोहन का छोटा भाई मोहन बड़ा ही आलसी किस्म का व्यक्ति था। सत्संगत जी, वो मेहनत करने से कतराता था और मोहन जंगल से लकड़ियाँ काटकर उन्हें बाजार में बेचने का काम करता था। और सत्संगत जी, मोहन इतना आलसी व्यक्ति था कि वे कभी जंगल में लकड़ी काटने जाता तो कभी नहीं। उसके इस आलस्यपन के कारण उसका बड़ा भाई सोहन बड़ा ही परेशान रहता था। फिर इसी तरह कुछ महीने बीत गए। सत्संगत जी, एक दिन दोपहर की 2 बज चुकी थी, पर मोहन अभी तक सोकर नहीं उठा। तभी फिर मोहन का बड़ा भाई सत्संगत जी सोहन के पास आया, फिर खाने लगा। अरे भाई, अब उठ भी जा, दोपहर की 2 बज चुकी है, पर तेरी नींद ही पूरा नहीं होने का नाम ही नहीं लेती है। सत्संगत जी, सोहन, सूरज सर पे चढ़ाया है, जल्दी उठ जा, तुझे जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए जाना है। तभी फिर सत्संगत जी, सोहन की पूरी बात सुनने के बाद मोहन खाने लगा। और भैया, आप तो मुझे सोने भी नहीं देते, और ये सुबह भी इतनी जल्दी क्यों हो गई? अभी तो मेरी नींद पूरी नहीं हुई। तभी मोहन कहा, बड़ा भाई। सत्संगत जी, सोहन खाने लगा। अरे मोहन, रुपए की दोपहर की 2 बज चुकी और तू कहता है मुझे और सोना है। जल्दी से उठ जा, आधा दिन तो पूरा तूने सोने में बिता दिया, अब जंगल में लकड़ियाँ काटने का। सत्संगत जी, शाम को जाएगा, जल्दी उठ। तभी फिर मोहन खाने लगा। ठीक है भैया, उठता हूँ और अभी जाता हूँ जंगल में लकड़ियाँ काटने। तभी फिर थोड़ी देर के बाद मोहन अपनी कुल्हाड़ी को लेकर जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए चला गया। और फिर जंगल में पहुंचकर उसने कुछ देर थोड़ी सी लकड़ियाँ काटी और फिर वो सोने लगा। अरे भाई, तो बहुत तेज़ धूप हो रही है, अभी मैं थोड़ी देर पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लेता हूँ, उसके बाद मैं ही लकड़ियाँ काटूँगा। फिर मोहन कहानी एक के पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। और मोहन को इसी तरह कई घंटे बीत गए और फिर थोड़ी देर के बाद शाम होने वाली थी। तभी फिर कुछ समय के बाद सत्संगत जी, मोहन उठा। तभी उसने देखा कि ये तो शाम हो गई है, तो तभी वो सोने लगा। चलो, आज तो इतने लकड़ियाँ लेकर ही चलते हैं, कल सुबह जल्दी आकर थोड़ी ज़्यादा लकड़ियाँ काट ले जाएंगे। तभी फिर वो वापस अपने घर की ओर चल दिया। जैसे ही मोहन घर पहुंचा तो उसका बड़ा भाई सोहन राजू से खाने लगा। अरे मोहन, आज तो तू बहुत कम लकड़ियाँ काट कर लाया, ऐसा क्यों? और तुम्हें पता है ना कि हमें भी पैसों की कितनी ज़रूरत थी, और इतनी कम लकड़ियाँ के अब क्या पैसे मिलेंगे? तभी सोहन की पूरी बात सुनने के बाद मोहन कहने लगा, अरे भैया,
आज मेरी कुल्हाड़ी खराब हो गई थी, इसीलिए आज मैं कम लकड़ियाँ काट पाया। और भैया आप चिंता मत करो, कल मैं सुबह जल्दी जाकर इससे भी ज़्यादा लकड़ियाँ काट कर लेकर आऊँगा। और फिर इतना कहकर मोहन अपने कमरे में चला गया और फिर खाना खाकर वो सो गया साथ संगत। फिर अगली सुबह मोहन रोज की तरह दोपहर के समय बाद ही सोकर उठा और फिर रोज की तरह वो अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए घर से निकल गया। तभी रास्ते में उसे गांव के चंपक चाचा मिले और फिर चंपक चाचा मोहन से कहने लगे, अरे क्यों भाई राजू इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? और तेरी सुबह क्या दोपहर के बाद होती है? और तू एक नंबर का आलसी किस्म का व्यक्ति है और तुझे थोड़ी बहुत भी शर्म है कि नहीं? तेरा बड़ा भाई सोहन लोगों के घरों घर काम करके तेरा और अपना बड़ी मुश्किल से खर्च चला रहा है और तुझे शर्म तो आई नहीं और तुझे तो सोने से फुर्सत ही नहीं है। तभी चंपक चाचा की पूरी बात सुनने के बाद मोहन कहने लगा, अरे चाचा मैं सुबह सोकर उठूं या दोपहर के बाद, आपको इससे क्या काम, आप अपने काम से काम रखिए। और फिर इतना कहकर मोहन जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए चला गया। फिर मोहन जंगल में पहुँचा। फिर मोहन ने रोज की तरह जंगल में थोड़ी बहुत लकड़ियाँ काटी और फिर से वह आलसी बनकर पेड़ के नीचे रोज की तरह आराम करने लगा। फिर अचानक वहीं पर एक साधु आए और फिर साधु ने सासंगत मोहन को उठाया। अभी फिर मोहन जैसे ही उठा तो फिर कहने लगा, अरे भाई किसने मुझे इतनी गहरी नींद से उठा दिया? इतनी अच्छी नींद आ रही थी। तभी फिर उसने देखा कि उसके सामने एक साधु खड़े थे और फिर वे साधु मोहन से कहने लगे कि मैंने तुम्हारे जैसा आलसी लकड़हारा आज तक नहीं देखा। मैं तुम्हें यहाँ पर कई दिनों से देख रहा हूँ। यह तुम रोज लकड़ी काटने तो आते हो, पर आलसी बनकर रोज की तरह तुम थोड़ी लकड़ियाँ काटकर फिर सो जाते हो। मोहन इतना आलसी होना भी तुम्हारे लिए ठीक नहीं। तुम्हारा आलसी तुम्हें एक दिन बहुत महंगा पड़ेगा। तभी साधु की पूरी बात सुनने के बाद मोहन कहने लगा, अरे साधु बाबा आज मेरी कुल्हाड़ी खराब हो गई थी, इसीलिए मैं लकड़ी नहीं काट पाया। तभी फिर मोहन की पूरी बात सुनने के बाद साधु ने अपनी शक्ति से एक कुल्हाड़ी मोहन को दे दी और फिर साधु राजू से कहने लगे, ये लो कुल्हाड़ी तुम्हारी हो गई। सासंगत जी तुम्हारी कुल्हाड़ी खो गई थी ना, ये लो इससे लकड़ियाँ काटो और जब तुम्हारी कुल्हाड़ी मिल जाए तो मुझे ये वापस कर देना। तभी फिर मोहन कहने लगा कि मैं अपनी कुल्हाड़ी से ही लकड़ियाँ काटता हूँ, मैं किसी और की कुल्हाड़ी को इस्तेमाल नहीं कर सकता। और वैसे भी तुम्हें मेरे काम से क्या मतलब है? तुम अपना काम करो और मुझे मेरा काम करने दीजिए और आप जाइए यहाँ से। फिर मोहन की इस बात को सुनकर साधु को मोहन पर बहुत गुस्सा आया और वो क्रोधित होकर वहाँ से चले गए। फिर मोहन रोज की तरह फिर से कम लकड़ियाँ लेकर अपने घर पहुँच। तभी उसे देखकर उसका बड़ा भाई सोहन कहने लगा, क्या बात है राजू, आज फिर से कम लकड़ियाँ लेकर आए? पता नहीं कब तुम सुधरोगे और कब मेहनत करना सीखोगे। तुम्हारे इस आलसी होने के कारण तो मैं बहुत ही परेशान हो चुका हूँ। फिर मोहन की पूरी बात सुनने के बाद सोहन कुछ नहीं बोला और फिर वे खाना खाकर अपने कमरे में जाकर सो गए। फिर अगली सुबह दोपहर के 12 बज चुके थे, पर मोहन का बड़ा भाई सोहन अभी तक सोकर नहीं उठा, क्योंकि उसकी आज तबीयत बहुत ख़राब थी। सासंगत जी तभी
फिर कुछ समय के बाद मोहन की नींद खुली। तभी उसने देखा कि सोहन भैया तो आज सोकर ही नहीं उठे। तभी वह सोने लगता है और आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं जाकर देख। तभी फिर मोहन अपने बड़े भाई सोहन के पास गया और फिर कहने लगा, क्या बात है भैया, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है? तो सासंग जी, तभी फिर मोहन का बड़ा भाई सोहन राजू से कहने लगा, हाँ आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। आज मैं बिस्तर से भी नहीं उठ कर रहा हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए आज खाना नहीं बना सकता। तुम्हें एक काम करना, आज बाहर से कुछ खा लेना। तभी सोहन की पूरी बात सुनने के बाद मोहन ने अपने बड़े भैया के माथे पर जैसे ही हाथ लगाकर देखा तो उन्हें तो बहुत तेज बुखार था। तभी फिर मोहन अपने बड़े भैया से कहने लगा, अरे भैया, आपको तो बहुत तेज बुखार है। आप ऐसा करिए, जल्दी से मेरे साथ अस्पताल चलिए, बाकी सारा काम तो फिर बाद में होता रहेगा। तभी मोहन और सोहन वो दोनों अस्पताल पहुँचे। फिर अस्पताल में पहुँचने के बाद डॉक्टर ने जब सोहन का पूरा चेकअप किया तो उसमें पता चला कि सोहन का तो लीवर ख़राब हो चुका है। तभी फिर डॉक्टर मोहन के पास आए और कहने लगे कि तुम्हारे भाई का तो लीवर ख़राब हो चुका है, इसीलिए हमें जल्द से जल्द उनका ऑपरेशन करना होगा। तभी डॉक्टर की पूरी बात सुनने के बाद मोहन कहने लगा, डॉक्टर साहब, ऑपरेशन के बाद मेरा भाई ठीक तो हो जाएगा? तभी डॉक्टर साहब कहने लगा, हाँ मोहन, ऑपरेशन के बाद तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तुम एक काम करो, जल्द से जल्द 1 लाख रुपए का बंदोबस्त करो और हाँ, याद रहे हमें 10 दिन के भीतर तुम्हारे भाई का ऑपरेशन करना। तभी डॉक्टर साहब की पूरी बात सुनने के बाद मोहन कहने लगा, डॉक्टर साहब, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं कहीं से भी कैसे भी कर पैसे लेकर आऊँगा। फिर मोहन पैसों का बंदोबस्त करने के लिए गांव में कई लोगों के पास गया, पर अब सब लोगों ने उसे पैसे देने से मना कर दिया, क्योंकि लोगों को पता था कि मोहन एक नंबर का आलसी व्यक्ति है। वो भला पैसे कैसे लौटा पाएगा। लोगों को उस पर विश्वास नहीं था, इसी कारण लोगों ने पैसे देने से मोहन को मना कर दिया। फिर मोहन बहुत परेशान होकर अपने घर गया और घर पहुंच के वह सोने लगा कि आखिर पैसे का बंदोबस्त मैं कैसे करूंगा। तभी फिर मोहन सोने लगा कि यदि मैं जंगल से ज़्यादा लकड़ियां काट कर लाऊं और उन्हें बाज़ार में बेचूं तो 10 दिन के भीतर मेरे पास 1 लाख रुपए हो सकते हैं। और फिर यही सोचकर मोहन ने अपने कुल्हाड़ी को उठाया और फिर वे जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चला गया। और उसी दिन मोहन ने जंगल में आधी रात तक लकड़ियां काटी और फिर वापस अपने घर पहुंच गया। और फिर सुबह होते ही सासंगत जी, मोहन ने उन लकड़ियों को बेचा, पर उन लकड़ियों को बेचने के पास तो थोड़े ही बहुत तो पैसे आए थे। तभी यह देखकर मोहन सोचने लगा, अरे इतने कम पैसे से तो कैसे ऑपरेशन होगा, मुझे कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा। तभी फिर अगले ही दिन मोहन सुबह 5 बजे जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चला गया और वे जंगल में पहुंच गया और लकड़ियां काटना शुरू कर दी। सासंगत, तभी अचानक फिर से वह साधु आए और फिर से वह साधु मोहन से कहने लगे, क्या बात है मोहन, आज से तुम बड़े परेशान दिखाई दे रहे हो। तभी फिर मोहन से कहने लगा कि बाबा जी, मुझे तो पहले गलती हुई थी, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और मुझे मेरे बड़े भैया का ऑपरेशन करवाना है। वो डॉक्टर ने पूरे 1 लाख रुपए का
लाने को बोला है और मुझे कैसे भी करके पैसों का बंदोबस्त करना है। इसमें आप कोई मेरी मदद कर सकते हैं। तभी मोहन की पूरी बात सुनने के बाद साधु कहने लगे कि मोहन, यह लो कुल्हाड़ी। यह कुल्हाड़ी एक चमत्कारी है। यह तो मेरी या मेरी काटने में मदद करेगी और इस कुल्हाड़ी से तुम जल्दी लकड़ियाँ काट सकते हो। तभी उस कुल्हाड़ी को पाकर राजू बहुत खुश हुआ और फिर सत्संग जी मोहन उसी का कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने लगा। फिर साधु वहाँ से चले गए। फिर इस दिन मोहन ने उसे कुल्हाड़ी से बहुत सारी लकड़ियाँ काट लेती और फिर वे उन्हें लेकर घर पहुँच गई। फिर अगली सुबह उन लकड़ियों को लेकर बाजार में बेचने के लिए गया। तभी उन्हें बेचकर मोहन को काफ़ी पैसा मिल गया और तभी यह देखकर मोहन सोचने लगा कि अगर मैं और थोड़ी मेहनत करूँगा तो पूरे 7 से 8 दिन में तो पैसे का बंदोबस्त कर सकता हूँ। फिर यही सोचकर मोहन और मेहनत करने लगा और वे काफ़ी देर तक शाम को जंगल में लकड़ियाँ काटने लगा और सुबह जल्दी से ही घर से लकड़ियाँ काटने के लिए निकल जाया करता था। इसी तरह पूरे 8 दिनों के अंदर ही मोहन ने लकड़ियाँ को बेचकर ही अपने भैया का ऑपरेशन के लिए पैसों का बंदोबस्त कर लिया और फिर पैसे लेकर डॉक्टर के पास पहुंचा और कहने लगा कि डॉक्टर साहब, ये लो पैसे और जल्दी से ऑपरेशन की तैयारी। सत्संग जी, फिर ऑपरेशन के बाद मोहन का बड़ा भाई सोहन स्वस्थ हो गया और फिर वो दोनों वापस अपने घर की ओर चल गए और फिर घर पहुंचकर मोहन का बड़ा भाई सोहन से कहने लगा, मोहन, आज तेरे मेहनत के कारण मैं ठीक हो पाया हूँ और आज तूने साबित कर दिखाया कि एक तो मेहनती लकड़हारा है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तू अब मेहनत करना सीख गया है और तुझे गांव में एक फर्नीचर की दुकान खोल देना चाहिए। तभी फिर अगले ही दिन से मोहन ने इस गांव में एक फर्नीचर की दुकान खोल दी और अब भी दुकान से ही फर्नीचर को बेचा करता था और फिर धीरे धीरे मोहन और पैसा कमाने लगा और फिर कुछ ही महीनों के बाद उसकी फर्नीचर की दुकान बहुत अच्छी चलने लगी और यह सब देखकर उसका बड़ा भाई सोहन बड़ा ही खुश था। सत्संग जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।